गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको चालू करने जा रहे हैं। कल हमने ऑस्मोटिक प्रेशर आपको बताया था और ऑस्मोटिक प्रेशर में मैंने कल पढ़ा था लास्ट, देखिएगा, पाई बराबर CRT। पाई को रहने दीजिए। C कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बराबर, कंसंट्रेशन बोले तो मोलरिटी, जिसको हम लोग N/V भी कह सकते हैं, RT। N मोल, मोल बराबर हम लोग पढ़े थे मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मास को इंडिकेट कर देते हैं W से और मॉलिक्यूलर वेट को छोड़ देते हैं। और पहले से आपके पास V था, ऊपर है R इंटू T। कल हमने शो कर दिया था वेयर पाई क्या है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जब भी होगा तो ATM में लेना है। हिंदी इसका लिखाए थे परिसारक या परासरण दाब। W मास होता है, एक ग्राम में होगा। इसका हिंदी नहीं लिख रहे हैं, द्रव्यमान आपको पता होगा। R का वैल्यू, R हमारा कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, जिसका मान 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T टेम्परेचर, ताप। MW मॉलिक्यूलर वेट, अनुभार। मॉलिक्यूलर वेट अनुभार। V वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो लेना है लीटर में। तो ये सारे बातें प्रीवियस वीडियो का था। आज हम कुछ सवाल क्वेश्चन करवाते हैं न्यूमेरिकल, जो आपको एग्जाम में पूछ चुका है क्वेश्चन बैंक से। पहला सवाल आपका 2015 का है, जो आपके सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन पूछता है, वो भी 2 नंबर का। कह रहा है द ऑस्मोटिक प्रेशर of sugar solution is 2.46 atm at 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट concentration of this solution। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे पास चीनी का कोई घोल है। चीनी का, शुगर मतलब चीनी होता है, चीनी का घोल है
उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 27 डिग्री सेल्सियस पर 2.46 एटीएम दिया हुआ है। तो कहता है ज्ञात करें, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन। सवाल क्या कहा समझिएगा बढ़िया से। कह रहा है कि कोई मेरे पास घोल है, वो भी चीनी का घोल है। उस घोल का प्रसरण दाब जिसको डिनोट हम लोग पाई से करते हैं, उसका 27 डिग्री पर दे दिया है 2.46 एटीएम। तो कैलकुलेट करे कह रहा है उनका कंसंट्रेशन। तो देखिए, आइए, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको दे दिया है जिसको डिनोट करते हैं पाई से। ए डिनोट किया जाता है पाई से। पाई आपको दे दिया है छोटू 2.46 एटीएम। कितना डिग्री पर? 27 पर। 27 डिग्री बोले तो टेम्परेचर, और यहाँ जो टेम्परेचर होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए, इन केल्विन। और डिग्री को केल्विन में बदलने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 273 जोड़ देंगे तो डिग्री केल्विन में बदल जाएगा। तो 27 प्लस 273 बोले तो 300 केल्विन। उसके बाद निकालना है कंसंट्रेशन। तो क्यों ना हम यहाँ से काम कर लेते हैं। पाई बराबर, हम लोग पढ़े हैं CRT। C बराबर आपसे पूछा जाए तो पाई बटा क्या बोलिएगा? RT। पाई बोले तो पाई का मान आप बोर्ड पर देख सकते हैं 2.46 है, और R का मान आप देख सकते हैं 0.0821 यहाँ से। और T का मान आप जानते हैं कितना है भाई? 27 डिग्री अर्थात 300 केल्विन। इनको सोल्व कर लीजिएगा। सोल्व करने के बाद जो आंसर आपको आएगी वही आपका होगा। बहुत ईजी है। यहाँ शून्य हटा देते हैं तो 2 शून्य बढ़ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 1 2 3 4, 4 शून्य से 4 शून्य क्या हो गया? कट गया। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 तिया 24 और 3 दूनी 6। इनको भागा दे दीजिएगा। जितना आपको भागा देने के बाद आंसर होगा, कंसंट्रेशन मोलरिटी कैसा है मात्रक होता है? मोल लीटर इनवर्स। तो जो भी भागा देने के बाद आंसर होगा वो आंसर आप लिख दीजिएगा। आइए, अगला जो सवाल है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको 12 में भी पूछा है और 13 में भी पूछा है, और शायद इस एग्जाम को एक बार आओ 16-17 वाला में देख लीजिएगा। एक सवाल और पूछा है, अपना क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा। 2012-13 का जो सवाल है, कैलकुलेट दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% solution of यूरिया ऑफ 273 केल्विन टेम्परेचर। तो सवाल को देखिए, कहता है क्या कैलकुलेट करना है, निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर, बोले तो प्रसरण दाब या परिसारक दाब भी कहते हैं या प्रसरणी दाब भी कहते हैं। मतलब इसको डिनोट करते हैं पाई से। पाई बराबर मेरे को कह रहा है भाट निकालना है। कोई 5% यूरिया का सॉल्यूशन है, तो हमने बोला कि जहाँ परसेंटेज देख देना, तो मैंने बोला वहाँ 2 केस बन सकता है छोटू। वहाँ 2 केस क्या बन सकता है?
तो जहाँ परसेंटेज अगर आप देख लिए तो या तो W/W बन सकता है या तो W/V बन सकता है। और हमने आपको बताया था कि W/W और W/V कब बनेगा। तो देखिएगा सवाल में टेम्परेचर का बात, पार्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर दिया जाए, टेम्परेचर का चर्चा कर दिया जाए, तो टेम्परेचर को जो संबंध होता है वो आयतन से होता है। मतलब जहाँ टेम्परेचर दिख जाए वहाँ ट्रिक यही है कि W/Y वहाँ भी होगा, और जहाँ टेम्परेचर नहीं रहे समझिए W/W होगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर शो कर दिया है, तो समझिए कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है W/V। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर मान के चलिए छुपा हुआ है W/V। परसेंटेज मतलब होता है 100, तो कुछ करना नहीं है। ए ऊपर का अमाउंट, ए नीचे का अमाउंट। W बराबर पूछेंगे तो बताना कै ग्राम, 5 ग्राम। और V बराबर पूछेंगे तो 100। लेकिन ये जो 100 दिख रहा है यहाँ पर ml होगा कि सर लीटर होगा। तो यहाँ पर डिफिनीशन याद करिए कि W/V जब सर पढ़ाए थे तो डिफिनीशन सर क्या लिखाए थे। उन्होंने लिखाया था कि 100 ml बिलियन में, 100 ml मतलब यहाँ ml होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि जो वॉल्यूम होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर में, आयतन जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। मतलब इनको आपको लीटर में बदलना पड़ेगा। तो इनको आप क्या करिए, 1000 से डिवाइड कर दीजिए। ये लीटर बदल जाएगा, मिलीलीटर बदल जाएगा लीटर में। तो W हो गया, V हो गया। और एक काम आप लोग आओ कर लीजिए, MW निकाल लीजिए यूरिया का। यूरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ऐसे हमने लिख दिया है। कितना हो जाएगा निकाल लीजिएगा, 60 निकालने बताए थे आप लोग को। और ऐसा मात्रा की इच्छा इसका तो लिख सकते हैं, ग्राम मोल इनवर्स होता है। आइट टेम्परेचर यहाँ पर देखिए इंडिकेट कर रहा है 27 केल्विन में, 273 केल्विन। और हमको टेम्परेचर केल्विन में ही चाहिए। अगर ये डिग्री में रहता तो बदल देते हैं। आर का मान कांस्टेंट है जिसका मान हम लोग जानते हैं। आर बराबर हम लोग जानते हैं 0.0821। ऐसा ही मात्रक लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, अपना कर लीजिएगा। आइए पाई निकालना है मास के टर्म में। तो देखिए पाई मास के टर्म में क्या फार्मूला बना रहा है आपके सामने दिख रहा होगा। हम इसको मिटा देते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पाई निकालना है, फार्मूला बोर्ड पर लिखा हुआ है। पाई लिख दिए, फार्मूला सूत्र से यहाँ पर डाल देते हैं, फार्मूला से जो लिखना है। आई क्या होगा भाई, W का मान 5, R का मान लिख दीजिए, T का मान लिख दीजिए, MW 60 और वॉल्यूम 1/10, 1/10, 10 के ऊपर कर दीजिए। जो भी हो गुना भागा कर करके अपने से कर लीजिएगा, डू सेल्फ कर लीजिएगा। गुना भागा कर लीजिएगा, है ना। चलिए उतार लीजिए। चलिए तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद क्या पढ़ना है, तो हेडिंग लगाते हैं। कंसेप्ट ऑफ आइसोटोनिक हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक आइसोटोनिक घोल टू सॉल्यूशन having same
ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हिंदी लिख देते हैं। जब दो घोल का प्रसरण दाब समान होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकेंड सॉल्यूशन। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम और टोनिक का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल समझिए, मतलब जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम दिखे उसे आइसोटोनिक कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट में। अब इसको डिटेल में, आइसोटोनिक कहता है टू सॉल्यूशन हैविंग रखता हो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक। जब दो घोल का प्रसरण दाब अर्थात पाई समान हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि दो सॉल्यूशन है और उसका जो पाई 1 और पाई 2 है, ये पाई हमारा जो होगा वो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको आप लोग कहते हो प्रसरण दाब। तो 2 बिलियन का प्रसरण दाब, 2 बिलियन का प्रसरण दाब समान हो जाए तो उसी को कहते हैं आइसोटोनिक घोल। आइए कुछ और जानिए आइसोटोनिक के बारे में, इससे न्यूमेरिकल भी आपका आता है। ठीक है, तो थोड़ा मैंने इस पर हम काम करते हैं, देखिए आप लोग भी काम करिए। देखिए आइसोटोनिक हम लोग पढ़ रहे हैं पाई 1 बराबर पाई 2। दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। पाई बराबर, अभी जस्ट हम लोग कल भी पढ़े थे, कल प्रीवियस वीडियो, आज भी मैंने लिख दिया था। पाई बराबर हम लोग पढ़े हैं CRT। अगर मैं यहाँ पाई 1 कर दूँ, पाई बराबर CRT हम लोग पढ़े हैं। अगर हम यहाँ पाई 1 का बात करें तो क्या हो जाएगा, C1। क्या ये R1 हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सर एक कांस्टेंट है और इनका मान हमने लिखाया था, तो कांस्टेंट में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, T1। पाई 2 पूछे आपसे तो बोलिएगा C2। R कांस्टेंट है, नो चेंज, कांस्टेंट है तो नो चेंज, और क्या हो जाएगा, T2। पाई 1 पाई 2 का मान धर दीजिए तो क्या हो जाएगा, C1 R T1, C2 R T2, R से R काट दीजिए, C1 इंटू T1, C2 इंटू T2। हम इसका टेम्परेचर कुछ देरी के लिए मान लेते हैं कि बराबर हो गया, कोई टाइम पर बराबर हो गया, टेम्परेचर दोनों का समान हो गया। जब टेम्परेचर दोनों का समान होगा तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कटेगा तो क्या बचेगा, C1 बराबर C2। अब C1 बराबर C2 हो गया यहाँ पर,
सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन या मोलरिटी। अब मोलरिटी बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, मोल बटा वॉल्यूम। तो यहाँ पर C1 है तो यहाँ पर N1 भी 1 हो जाएगा। अगर C2 बोले या फिर M2 बोले तो हो जाएगा N2 बटा V2। मतलब यहाँ पर आप कर दीजिए N1 बटा V1 N2 बटा V2। N का मतलब मोल होता है और मोल बराबर हमने पढ़ाया था मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर देखिए दो दो मोल है, तो क्यों ना इसका वाला को हम मान लेते हैं मास W1 और इसका वाला को मान लेते हैं M1 मॉलिक्यूलर वेट। इनका वाला को मान लेते हैं W2 और इनका वाला को मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं। मोल बराबर होता है मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो मास को हमने W2 और मॉलिक्यूलर वेट को हम मान लेते हैं M2 मान लेते हैं और ये दोनों वैल्यू को यहाँ पर डाल देते हैं। तो W1 क्या हो जाएगा भाई, W1 बटा M1 और पहले से वॉल्यूम था N2 W2 बटा M2 N2 V2। तो इनको याद रखिएगा, ए यूज किया जाएगा फॉर आइसोटोनिक के लिए। अब इन पर सवाल क्या होता है बताते हैं। आइए, आइसोटोनिक का एक सवाल आपका पूछा था 2012 में। सवाल क्या था, तो कहता है सॉल्यूशन है जो 5% का कोई सॉल्यूशन है ऑफ केन शुगर जिसका MW दे दिया है 342, एज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ सबस्टांस X, the MW of X is 34.2, 171.2, 68.4, 136.8। तो देखिए यहाँ साफा कह दिया है आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक बोले बच्चा तो फॉर्मूला फॉर आइसोटोनिक के लिए W1 बटा M1 V1 W2 बटा M2 V2। आइए देखिए छोटू, यहाँ पर W1 इसको हो जाएगा और इसको क्या कर लीजिए V1, यहाँ पर क्या कर लीजिए W2 V2। क्या सही बात है कि नहीं? 5% मैंने बोला दो केस बनेगा, या तो W/V बनेगा या तो W/W। तो यहाँ W/V बना। क्यों सर? क्योंकि आइसोटोनिक में जो टेम्परेचर हमने माना था वो T1 बराबर क्या मान लिया था T2। जब टेम्परेचर था तभी ना हम दोनों को बराबर मान के चले, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर रहा है। तो यहाँ W1 V1, तो W1 परसेंटेज मतलब होता है 100, तो छोटा अमाउंट W1 का, बड़ा अमाउंट V1 का। तो W1 का मान 5, M1 दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 342 और वॉल्यूम परसेंटेज मतलब 100। W2 1, M2 निकालना है, इसी का MW निकालना है, MW ऑफ X मतलब इसका MW निकालना है, तो इसको X दिया माना है तो हम भी X मान लेते हैं। और परसेंटेज मतलब 100 जो कि V2 का काम करेगा। काट दीजिए, 5x बराबर 342, x बराबर 342 बटा 5, भागा दीजिएगा 68.4। तो देखिए बहुत ही ईजी सवाल था।
मैंने बोला जहाँ पर है 5%, 1%, तो दो केस बनेगा, या तो W/V बनेगा या तो W/W बनेगा। तो W/V कहाँ बनेगा? जहाँ टेम्परेचर की चर्चा हो। तो आइसोटोनिक में मैंने बोला था T1 बराबर T2, तो टेम्परेचर सब के बारे में चर्चा हुआ, तो मतलब W/V, तो ये भी हमारा क्या होगा? W/V। तो एक वाला का मान लो W1, तो इसको W2, इसको V1, तो इसको V2। आइए हाइपरटोनिक। Solution having higher value of osmotic pressure with respect to another value of osmotic pressure। बोले तो हिंदी लिखा देते हैं। जब किसी विलयन का प्रसरण दाब दूसरे विलयन के प्रसरण दाब से अधिक होता हो या हो जाता हो दूसरे विलयन के प्रसरण दाब से अधिक हो जाता हो, उसे हाइपरटोनिक घोल कहते हैं। बोले तो π1 ग्रेटर देन π2। देखिए, तो हाइपर का मतलब होता है ग्रेटर, ग्रेटर का मतलब होता है अधिक। अभी आइसोटोनिक पर है, आइसो का मतलब सेम होता है, जिसमें तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, प्रसरणी दाब जो होता है, समान होता है। लेकिन हाइपरटोनिक में क्या होगा कि सॉल्यूशन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, अर्थात जब किसी विलयन का प्रसरण दाब दूसरे विलयन के प्रसरण दाब से, दूसरे विलयन के प्रसरण दाब से अगर अधिक मतलब ग्रेटर, अधिक हो जाता हो, तो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक बोलते हैं। अगला है हाइपोटोनिक। तो मैं चाहता हूं उसको आप लोग खुद से कोशिश करिएगा। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक में क्या करिएगा छोटू लोग? तो हाइपोटोनिक में क्या करना है, इनको हायर हटाने का, यहां पर लोअर डालने का, यहां पर अधिक डालने का, अधिक हटाने का, और यहां पर कम।
यहाँ ग्रेटर है तो यहाँ कर देने का लेस। तो अगर आपसे पूछे हाइपोटोनिक, तो जब किसी विलयन का प्रसरण दाब दूसरे विलयन के प्रसरण दाब से क्या हो जाता हो, कम हो जाता हो, कम मतलब लेस हो जाता हो, तो वो हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा और इसके जगह पर डाल दीजिएगा हाइपोटोनिक। हाइपो को हाइपोटोनिक क्या बोलते हैं। क्या इसको आप लोग लिखिएगा, है ना, बहुत आसान है, हायर हटाने का, लोअर डालने का, है ना, अपने आप हो जाएगा। इट्स कॉल्ड, उसमें भी कर देना छूट गया था। हाइपोटोनिक। चालू कर, मतलब चालू कर भी रहा था तुम्हारे को नींद में रहे। चलिए ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ जिसको कहते हैं, पानी प्यूरिफाई करने के लिए आरओ का प्रयोग किया जाता है। इनको बोलते हैं उल्टा प्रसरण या विलोम प्रसरण भी कहते हैं, विलोम विलोम उल्टा। इफ एक्सटर्नल प्रेशर is more than osmotic pressure, and then solvent particles moves from dilute solution to moves from सी वाटर कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सी वाटर टू फ्रेश वाटर। इज कॉल्ड